तारीख है 17 मई 2022। समय हो गया है 03:04 AM। मेरा नाम है हितेश मंडल। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवाल। अंगूठे पे हिंदी के 2 अक्षर र और च। बात यह आती है कि न्यूज़ मीडिया के अंदर जिस प्रकार से गेस्ट इनके आ भी रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने सवाल भी पूछे हैं, ठीक है। हॉटलाइन ये होती है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे फ़ोन पे जितने भी ये इस देश में अपने आप को संचालक समझते हैं ना, इनके फ़ोन, इनके डिवाइसेस, इनके माइक मेरे फ़ोन से कनेक्टेड हैं, इसलिए आसानी से मैं इनकी बात सुन सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग कल को मुकर जाओ कि इससे हमने तो नहीं पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो बातें मैंने बताई है, अगर मामला भारत के अंदर इस्लाम को लेके है और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों के पैरोकार समझते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो उनको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। और मैंने साफ साफ जो है उनको वीडियोस टैग भी करी है, एविडेंस टैग किए हैं, ठीक है। मना नहीं कर सकते। अगर वो सिर्फ इन शब्दों के आधार पे ओल्ड इन्वेडर्स, जिनको भारत में इतिहासकारों ने हमलावर माना है, भारत के उन हमलावरों की पैरोकारी करते हैं, तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, आप भी हमलावर ही हो। हमला चाहे इतिहास में हुआ हो, चाहे वर्तमान में या भविष्य में होने वाला हो, उसकी तरफदारी करने वाला, उसकी पैरोकारी करने वाला, उसका संदेश लेके आने वाला, ये हमलावरी माना जाता है। पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन और किस तरीके से, इसी प्रकार से उसको जवाब दिया जाता है। यदि भारत में बैठा मीडिया जगत ये सोचता है कि वह भारत के अंदर और भारत की जनता को जो बातें दिखा रहा है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब देने वाले को वो इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अपराध है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार सबको है। मैंने असदुद्दीन ओवैसी और मीडिया में आके बैठ करके वो लिखा हुआ था ना कि पढ़े फारसी बेचे तेल, फारस की सभ्यता कि यहाँ पैरोकारी चल रही है, क्यों? क्योंकि इस्लाम को फैलाया जा रहा है। अब मैं इनको कह रहा हूँ इस्लाम को क्या फैलाओगे सर? आप अपने सऊदी में जाके देखो ना हुआ क्या है, समझे? इनकी इज्जत की वो धज्जियां उड़ाई है सऊदी गवर्नमेंट ने, इतनी धज्जियां उड़ा दी है, इतनी की कोई अंदाजा नहीं है। अब अगर ये कोई सोचता हो कि कोई मुसलमान, बुरा मत मानना ओवैसी साहब और बाकियों को भी कह रहा हूं, कि वो अपनी बहन बेटी का मुझसे विवाह करवा करके ये सोचे कि मैं उनके हित में हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप उनको पहले समझा देना कि जिससे मैं आपकी शादी करा रहा हूं, निकाह मेथड कोई भी हो, कट्टर हिंदू है ये, समझ में आई? वो जमाना क्या कि यहां आकर के आप अपने धर्म का प्रचार करोगे? नहीं हो सकता सर, समझ में आ गई? ये तो वो गंगा सागर है जिसमें डुबकी लगाने वाला प्रत्येक बंदी
प्रत्येक बंधु जो है सनातन धर्मी हो जाता है, प्रत्येक बंधु। इस गंगा सागर का कोई अंत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से बात नहीं बदल जाती है। सच्चाई तो सच्चाई है। सऊदी में अगर खदीजा जी के, पैगंबर साहब के परिवार के ऐतिहासिक घर को तोड़ के सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया, तब ये मत कहते ना जी ये तो जनहित में किया गया है, ये मत कह देना। यात्री, दर्शनार्थी, हम तो हिंदू हैं इसलिए ज्यादा उर्दू शब्द, मतलब भक्त लोग किसके दर्शन के लिए आ रहे हैं? उनका नाम निशान मिटा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं आपका सऊदी का सुल्तान जो है वो अपने आप को जो है पैगंबर मोहम्मद से बड़ा समझ रहा हो? और इतिहास में जो है सऊदी के सुल्तान को ही डेवलपमेंट की वजह से जो है इस्लाम का जो है नया पैगंबर और खलीफा माना जाए, ऐसा तो नहीं है भाई? हो भी सकता है, मानो या ना मानो। कहीं ऐसा तो नहीं है भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी जो है क्या कहते हैं इस वजह से मुसलमानों की पैरोकारी कर रहा है कि कल को उसकी मजार भी बन जाए और हजरत निजामुद्दीन की तरह जो है उसको भी पूजा जाने लग जाए। क्योंकि अब मजार वाले कहेंगे कि भाई क्या कहता है हमारा हजरत मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है, पैगंबर मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है। इसमें मेरा तो दोष नहीं है ना। ऐसे में तो हुसैन भी खत्म हो जाते हैं। पैगंबर साहब के भांजे हजरत हुसैन के लिए मातम मनाने वाले जो है अब क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से अब पैगंबर मोहम्मद साहब की मजार तोड़ने के बाद उनके मस्जिदें गिरा दी गई, उनका इतिहास मिटा दिया गया, तो अब इनके भी जो है रोने वाले जो है हुसैन की तरह ही, हुसैन के फॉलोअर्स की तरह भी रोएंगे। जैसे हुसैन वाले कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, सऊदी जाके ये लोग भी कहेंगे हाँ हाय मोहम्मद हम ना हुए। पैगंबर साहब की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा जब उनको ये पता लगा होगा कि उनकी बेगम खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। तो अब असल तरीका जो है मेरे ख्याल से वही इस्लाम वाली बात आ गई। इस्लाम में जो है 4-5 चीजों की जो है को तरजीह दी जाती है, शिट, यूरिन,
वॉमिटिंग, स्वेट, अब होगा क्या? मेरे ख्याल से भारत के अंदर और अचानक पूरे विश्व में सनातन धर्मी श्री राम भक्तों की संख्या अचानक ही बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि पैसा सबको प्यारा है। कहेंगे यार श्री राम भक्ति बन जाते हैं, पैसा तो देंगे नहीं, और हम कहेंगे भैया हम तो नहीं बनने देंगे, पैसे निकाल ले चुपचाप। बिल्कुल सर। अब कहेंगे यार मजार और मस्जिद पैगंबर साहब की तोड़ी गई है, पैसे हम क्यों दें? बिना मोहम्मद साहब के ही हम मुसलमान रह लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो अल्लाह का रास्ता बताने वाला और उसके फॉलोअर जिन्होंने पैगंबर साहब के बारे में एक शब्द भी ना सुनने की कसम खा रखी और कमलेश तिवारी की हत्या कर दी, मालदा से आज़ाद मैदान और पूरे देश भर में जगह जगह दंगे फसाद किए। क्या जवाब देंगे ये लोग? तो बढ़िया है। वैसे क्या कहते हैं, अगर खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया, क्योंकि इस्लाम में जो है यूरिन की पूजा होती है, मानो या ना मानो अब सब वहीं मूतेंगे, ये हकीकत है भैया। ये तो बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर दिया। सही है गलत है? हमजा साहब का पुराना घर तोड़ करके हिल्टन होटल बना दिया, मेका टावर बना दिया। टाइम मैगजीन में छपे आर्टिकल में कार्ला पावर जी ने बहुत आर्गुमेंट पेश करी है कि सऊदी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया कदम सऊदी में उन पौराणिक इमारतों को खत्म करना जिनमें इतिहास छुपा है, यह अपने आप में जो है बहुत ही निंदाजनक है। हम इसकी, मैं हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश_1, सऊदी गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कदम की क्यों निंदा करूं और क्यों प्रशंसा करूं? मुझे क्या लेना देना? तोड़ा तो तोड़ा, हमारी वजह से 2-4 और तोड़ दे। सही है गलत है? मेरी वजह से मिस्र के पिरामिड तोड़ दे मिस्र की गवर्नमेंट वाले, मुझे क्या लेना देना? पूरे विश्व में मुसलमानों को एक फायदा तो हो गया कि अब वर्ष में एक दिन और मना सकेंगे पैगंबर साहब की इमारतों को गिराए जाने का शौक
हाय मोहम्मद हम ना हुए। मैं यही तो कह रहा था, एचएम मतलब हितेश मंडल है, तुम कह तो ऐसे रहे जैसा हजरत मोहम्मद कोड हो मेरा। देखो मैं करवा चौथ का चांद जरूर हूं, बिल्कुल हूं, ईद का चांद नहीं हूं, तुम गलतफहमी में हो। मानो या ना मानो, पुश वन, इन मुसलमानों को भारत से बाहर धकेल दो। प्रिपेयर फॉर पुश वन। Prepare for push one in Ukraine. Push two. अच्छा पुश होता है ये। JSR Securities, prepare for push one. अपनी तो गिरा पड़ा दी और हमारे मंदिरों की तरफ नजर उठा रहे हैं। हाँ, हजरत बाल में पैगंबर साहब का जो बाल रखा हुआ था, मैं कहा ले जाओ जी, दे दिया सऊदी वालों को। हमने क्या करना है? बड़े दिन से उसी चक्कर में कश्मीर में मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे, वही तो कारण था, मैंने ले जाओ। हमने क्या करना है? फिल्टर वाली वीडियो है। धकेल दो इनको। नहीं, अब कश्मीर में बचा क्या इनका? कुछ नहीं। हजरत, हाँ, हजरत बाल जो था वो भेज दिया हमने, पैगंबर साहब के जो बाल थे सऊदी में। तो हमने क्या करना है?
सऊदी गवर्नमेंट को दे दिया हमने, खुद ले जाके जाओ, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। ये रखा जी, उठा लो। भारत का मीडिया जगत मुसलमानों को इसलिए पालता पोसता था कि कुछ कमाई हो जाएगी, गर्मा गर्म बहस। अबे गर्मा गर्म समोसे वमोसे बेचते हुए दिखा लेता तो ज्यादा कमा लेता है यार, विनोद दुआ साहब की तरह। विनोद दुआ साहब ने कहा छोड़ यार क्या करना है, न्यूज रूम में बैठ गए आराम से खाओ पियो मस्त रहो। अब इन मुसलमानों का हाल वो हो गया, धोबी का ना घर का ना घाट का। मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से भी कहीं गुजरी इनकी हालत हो गई। तो भैया ऐसा है धोबियों, अपने गधे के साथ उधर ही निकल जाओ। नहीं मैं वैसे कहावत बता रहा हूं, इससे इस बात से किसी जीवित और मृत व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कहावत है। ठीक है, आयतुल्ला बरकातू मोहम्मद रट मुआ मोहम्मद रट मुआ मुसल्ला बयाना कोई। सऊदी ने ऐसी मस्जिद तोड़ी कि बैठ सर पकड़ के मुल्ला रोए। कटवा के फुन्नी मुसलमान बयाना कोई, ऐसी तोड़ी ऐसी तोड़ी खदीजा की कुटिया, वहां मुसलमान बैठ के धोए। मैं बताऊं भाई साहब, सऊदी को वो सभी तोड़ दिया था। खदीजा का घर तोड़ के बाथरूम बना दिया।
आयशा के घर के बारे में क्या लिखा है? आयशा और बिलाल बाबा अजान तो दियो। बिलाल पता अजान क्या देगा? मैं बताता हूँ। तोड़ जी मोहम्मद की मस्जिद। तोड़ दी हमजा की मस्जिद। आओ मिलके तोड़े काबा भी। मैंने कह रहा था देखो भैया, जिंदगी में एक बात याद रखो, जब तुम्हें मौका मिले ना, नहीं एकदम जाए पूरा पढ़ लो किसी पे हंसने का, ये बात याद रखना। नहीं किसी का दुख पे नहीं, ये किंग सलमान बैठा बाजार में लेके बुलडोजर और हथौड़े। किंग सलमान बैठा बाजार में लेके बुलडोजर और हथौड़े, मुल्ले बना ले तू जी भर के मस्जिद। मैं कभी ऐसे तोड़े, मैं कभी वैसे तोड़े। किंग सलमान ने कहा तुम्हारी मस्जिदों की टावर से अच्छे है, क्लॉक टावर कितना बढ़िया लग रहा है देख के। सीधा बोलना घंटा घर दिखा रहा है। इधर मुसलमान चिल्ला रहा है, काबा में अजान दे रहा है, ये अल्लाह का घर है। सऊदी कह रहा है ये घंटा घर है। पूरी धरती पे मुसलमान कह रहे काबा के लिए आओ आओ ये अल्लाह का घर है। सऊदी ने दिखा दिया, कह रहा है ये घंटा घर है। ये है रियल कोड। सऊदी ने कहा यहाँ का घंटा देखने आए हो। क्लॉक टावर को, जी हाँ, क्लॉक टावर को घंटा घर बोलते हैं। तो भाई मुसलमानों, सऊदी में जहां काबा है ना, ठीक है, ट्रम्प टावर से भी बड़ा वहां घंटा घर। अब डोनाल्ड ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी में ठन जाएगी, तो भैया वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा घर किसके पास है?
जाना देखने, तू देख ले। मुसलमान हर वर्ष जो है वहां हज के लिए पहुंच जाते हैं, तो सेंट्रल एजेंसी वाले कह रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी बिलोंग्स टू हिंदूज हार्डकोर, सऊदी के सुल्तान ने जब ऑर्डर दिए तोड़ने के लिए, सेंट्रल एजेंसी वाले कह रहे हैं साहब ये तो पैगंबर साहब की मस्जिद है, ठीक है, इसको तोड़ दिया, यहाँ बनेगा क्या? पहले इमारत बनाई गई, फिर उसके बाद उस पर घड़ी लगा दी गई, किसी को पता नहीं लगा ये कोड था क्या। समझ भाई, कोड समझ लो भाई। एक बार मैंने ट्विटर पे जो है एक घंटा होता ना, हाँ, वो दिखा दिया, उसके ऊपर जीसस की फोटो लगी हुई थी। समझ का फेर है, समझ के बंदे चुपचाप। उस दिन के बाद से कभी किसी ईसाइयों ने मेरे से पंगे नहीं लिए, सीधी बात है। जीसस घंटे पे उसके बाद क्या बात कर दी तुमने कि प्रोटेस्टेंट हो चाहे ऑर्थोडॉक्स हो चाहे कोई हो, मेरे से पंगे नहीं लेता कोई बहस में। मैं तो सिर्फ एक फोटो दिखाई थी ट्विटर पे। हाँ, घंटा होता ना मंदिर में लगा रहता है, ठीक है, उस पर जीसस की तस्वीर लगी हुई थी क्रॉस पे। मैंने दिखा दी, किसी के समझ में ये नहीं आया, जब बाद में समझ में आया ना सबको कि मंडल कहना क्या चाह रहा है। मंडल कुछ नहीं कहना चाह रहा था। प्रोटेस्टेंट ईसाई जो भारत के अंदर धर्म परिवर्तन करा था, उनको एक ही जवाब था मेरा, साफ सीधी बात है, जीसस घंटे पे भाई साहब। तो देख ले, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी यहाँ पे। 2 मिनट में काम है या मिनट में समझा देंगे किसी को भी। अब वहां देखेंगे, वहां लिखेंगे जो आते हैं ना हज करके यहाँ पे भारत में, तो लिखाएंगे आपने मक्का में क्या देखा, कहेंगे यार बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है। क्या कहते हैं उसे? क्लॉक टावर। आपने क्लॉक टावर देखा? हाँ, ट्रांसलेट इन हिंदी, घंटा घर देखा। अल्लाह का घर है, घंटा घर है। सऊदी ने इनकी वो बेइज्जती करी है ना भाई साहब, पूरी धरती पे मुसलमानों ने ISIS, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, मतलब इतना उधम मचा रखा, मतलब डेवलपमेंट का काम ही नहीं करने देंगे भाई साहब। 2 टूक समझा दिया डेवलपर्स ने मुसलमानों को। अरे यार रोज चिल्लाए वहां पे, आओ ये अल्लाह का घर है, आओ ये अल्लाह का घर है, आओ ये अल्लाह का घर है। सऊदी ने कहा एक ही बार में, ये घंटा घर है। देख ले, डोनाल्ड ट्रंप बनाने चला ट्रंप टावर। सऊदी ने कहा तुझे एक बार में हम समझाते हैं। सऊदी ने दिखा दिया, वर्ल्ड का टॉलेस्ट क्लॉक टावर है मेरे ख्याल से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा घर। पर तुम देख लो हमारे किस काम का। ठीक है, तो ये रियलिटीज है, समझ में आई। और अब इसके बाद भी मुसलमान ना समझे,
कहते ये मोहम्मद का घर है, कहता नहीं बेटा ये घंटा घर है। मोहम्मद साहब का घर तोड़ के वहाँ घंटा घर बनाया गया। हाँ बिल्कुल, क्लॉक टावर बनाया। नहीं, हिल्टन होटल अलग है, क्लॉक टावर बनाया। और हिंदी में असदुद्दीन ओवैसी साहब क्लॉक टावर को हिंदी में घंटाघर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब कहोगे वहां घंटा तो लगा नहीं, आवर घंटा मतलब 1 घंटा, आवर्स को घंटा बोलते हैं सर। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इसलिए उसे घंटाघर बोलते हैं। बैल नहीं, बैल को भी एक लैंग्वेज में घंटा ही बोला जाता है। उसी दिन के बाद से भागलपुर के सारे कॉन्वेंट स्कूल मेरे नाम से भी डरते थे। भागलपुर का ईसाईकरण बड़े तरीके से किया जा रहा था। मैं बड़ा परेशान, मैं ट्विटर पे मैं लिखता ही रहता था। मैं कहा अच्छा जी, मैंने क्या करा, गूगल से फोटोग्राफ ढूंढी और चुपचाप लगा करके शांत बैठ गया। जिसके समझ में आई, किसी ने दोबारा भूल से भी कोई गलती नहीं करी मेरे से कि बेटा IQ लेवल में और बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाना मेरे से बिल्कुल भी। बल्ले पे आते ही बाउंड्री पार है सीधा, ये ध्यान रख लेना। यहाँ तो बैटिंग करने उतरते थे ना जब, और आज भी पहली बॉल पे ही आगे बढ़ जाते हैं। उससे पता है क्या नेचर बना रहता है। हार्ड हिटर है हम लोग। क्रिकेट में ना मुझे, क्रिकेट के अंदर मुझे हार्ड हिटर बोला जाता था। कह रहा है हार्ड हिटर है ये। हल्का सा पैटर्न चेंज होता है ना, पहले एक आधा मैच में देख लेते हैं ट्रायल में, उसके बाद नहीं रुकते हम। क्रिकेट के अंदर जो पहली बॉल पे 6 मारते हैं ना बंदे, उन्हें हार्ड हिटर बोला जाता है, HH। बोलो तो ज्ञान व्यापी के बगल में जो मस्जिद है वहां भी घंटा लगवा दूं एक बड़ी सी घड़ी गिफ्ट करवा दूं, कर दो जरा एक। हाँ 2 फुट डाय की एक घड़ी गिफ्ट कर दो जरा। हाँ दे दो। क्या हो गया फिर? सऊदी में बड़े साहब ने अगर ये काम कर दिया तो हम भी बढ़वा देते हैं। क्या हो गया? ले तो इनके हालात इतने भयावह हो गए, मतलब इनको देख के तो ऐसे करता है दिल। अच्छा जी मुसलमान है, ठीक। पैगंबर को मानते हो? अल्लाह का घर कहाँ पे? अब पता कहेंगे जस्ट नियर टू घंटाघर। काबा कहाँ पे? वहां पे
सऊदी में लोग रास्ता पता है एक दूसरे को कैसे बताएंगे? पूछेंगे ना काबा के लिए रास्ता किधर से, कि आप इधर से सीधे चले जाइए, आगे जाके घंटा घर है, घंटा करके ना बस उधर उल्टे उल्टे हाथ पे जो है ना वहीं वहीं पे काबा का गेट है। जहां पहले मोहम्मद साहब का घर था, मस्जिद थी, अब वहां एक घंटा घर है। दिस इज JSR वर्ल्ड्स फोरम।